हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में इनकम टैक्स की जो हिस्ट्री क्या रही है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन इंडिया दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained by the government on account of the military immunity of 1857। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1860 में। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। क्यों किया था? क्योंकि इंडिया में 1857 में मिलिट्री इम्यूनिटी हुई थी, जिसके कारण इंडिया में जो है पैसों की कमी हो गई थी, इनकम की कमी हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक्ट बनाया, जिससे कि इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया उससे क्या होगा, इनकम पे टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट को आएगा पब्लिक से, और पब्लिक क्या करेगी? उसी पैसे से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएगी, जहाँ पे रूरल एरिया में, अनडेवलपमेंट एरिया में। सेकंड पॉइंट है, इन 1886 अ सेपरेट इनकम टैक्स वाज पास्ड। 1886 में क्या हुआ था? इनकम टैक्स जो है पास हुआ था। एक्ट रिमेन इन फोर्स अप टू 1970 विद वेरियस अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनकम टैक्स एक्ट में टाइम टू टाइम जो है चेंजेस लाए गए। थर्ड पॉइंट है, इन 1918 अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड एंड अगेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू एक्ट विच वाज पास्ड इन 1922। जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसको जो बदल के, पुराने वाले से बदल के नया इनकम टैक्स लाया गया। कब लाया गया? 1922 में। The income tax act of 1922 had become very complicated। जो ये 1922 इनकम टैक्स एक्ट था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इससे जो है इनकम कैलकुलेट करनी बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? टाइम टू टाइम क्लासीफाई करके फाइनली जो है टैक्स एक्ट तो 1960 में लाया गया, और इसको फोर्स मतलब एप्लीकेबल कब किया गया था? 1 अप्रैल 1962 को। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लाया गया। अब हम पढ़ेंगे टैक्स रेट्स। जो ये इनकम कैलकुलेट होती है, ये किसी न किसी रेट से कैलकुलेट होती है, मतलब टैक्स रेट बनाए गए उसी के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्सेट्रा की इनकम कैलकुलेट होती है। टू टाइप्स के रेट्स होते हैं, एक होता है जर्नल रेट, एक होता है स्पेशल रेट। जर्नल रेट्स एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस एक्सेट्रा। जो जर्नल रेट है वो किसी इंडिविजुअल पे जो इंडिविजुअल की इनकम पे चार्ज किया जाता है। जैसे कि इसमें एज के अकॉर्डिंग सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या है जनरल रेट चार्ज करने की, कि वो पर्सन जो है इंडिया का रेजिडेंट हो। सेकंड है कि उसकी एज के बेस पे जो है इनकम टैक्स एक्ट को रेट को डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहला इसका पॉइंट है इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो और 80 से कम हो, वो कौन होंगे? सीनियर सिटीजन। और उनके पे टैक्स रेट्स कैसे लगेंगे? जिस इंडिविजुअल पर्सन की अगर वो 60 से ज़्यादा और 80 से कम उसकी एज है, अगर उसकी इनकम 3 लाख है तो 3 लाख पे कोई भी टैक्स रेट नहीं लगेगा, नील लगेगा। नेक्स्ट ऑन, अगर उसकी इनकम 2 लाख है उस पर कितना टैक्स लगेगा? 5%। एंड उसकी इनकम अगर 5 लाख है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। और अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 30% का 30% टैक्स कब लगता है? जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम जो है पजल्स में या किसी भी लॉटरीज में, रेस में एक्सेट्रा में वो पैसे जीता हो, तो उस पे कितना परसेंट का टैक्स लगेगा? 30% का। बी है इसका, बी पॉइंट है इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन से होंगे? जिनकी उम्र 80 से ज़्यादा होगी। अब इसमें कौन सी कंडीशन? सबसे पहला तो यही है कि वो इंडिया का रेजिडेंट हो। सेकंड वो है उसकी उम्र 80 से ज़्यादा हो। इस पे टैक्स रेट कैसे लगेगा? ऑन 5 लाख मिनिमम एक्सेप्शन लिमिट, मतलब 5 लाख अगर उसकी जो है सैलरी है तो इनकम है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी इनकम नेक्स्ट ऑन 5 लाख
मतलब 5 लाख से ज़्यादा उस पर 20%, और अगर उससे भी ज़्यादा है, 5 लाख से भी ज़्यादा है, तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अदर सी पॉइंट इसका, अदर्स इंडिविजुअल्स, HUF, AOI और BOI पे क्या टैक्स रेट फाइंड किया गया है जनरल रेट पे। अगर उनकी इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख है तो मिनिमम एक्सेप्शन लिमिट लगेगी, मतलब उन पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अगर 2.5 लाख है तो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 5% लगेगा, 5 लाख से ज़्यादा है तो 20%, अगर उससे भी ज़्यादा है तो कितना लगेगा, कोई भी अगर उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 30% का इनकम टैक्स रेट चार्ज होगा। स्पेशल रेट्स, स्पेशल रेट्स जो है, इसमें अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को जो स्पेसिफिक इनकम हुई है तो उस पर ये रेट्स लगे, ये रेट्स जो है लगेंगे वो फिक्स्ड होगा, उस पर टैक्स रेट फिक्स्ड होगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। अगर किसी भी पर्सन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस मतलब कि किसी पर्सन की जो वो कैपिटल है ओनली 1 साल तक रहेगी, 1 साल के बाद नहीं रहेगी, तो उस पर कितना परसेंट का इनकम टैक्स चार्ज होगा, 15% का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11A। बी है इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मतलब 1 साल के बाद भी अगर उसकी इनकम जनरेट होती रही तो उस पर लगेगा 20% का टैक्स रेट, और ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग लगेगा। सी पॉइंट है, ऑन गेन्स फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। जो शेयर्स हैं वो इंडेक्सिंग नहीं है, उनकी इंडेक्सिंग जो है लिस्टेड नहीं है, तो उन पे कितना टैक्स रेट लगेगा, 10% का, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112। डी है आगे, 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सेक्शन 112A पे कितना लगेगा, 10%, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो। अगर आगे है, ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है लॉटरी में जीता है पैसे, उसकी इनकम वहाँ से जनरेट हुई है, पजल्स में जीता है, किसी भी चीज़ में जीता है अचानक, मतलब उसको वो पैसा मिला है, तो उस पर कितना % का टैक्स रेट लगेगा, 30% का ही लगेगा। आगे बढ़ेंगे, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। रिबेट क्या होता है, छूट। अब छूट, in case of an individual resident in India whose total income does not exceed 5 lakh shall be entitled to a deduction from the amount of income tax payable up to 500। मतलब कि अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, अब इसमें जो है इंडिविजुअल पर्सन होगा कोई, ना कि कोई HUF, BOI या AOI के मेंबर होगा, इसमें इंडिविजुअल पर्सन होगा। सेकेंडली वो रेजिडेंट कहाँ का होगा, इंडिया का, जिसकी इनकम, अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो उसको 12,500 का जो छूट मिलेगी, मतलब कि 5 लाख पे उसकी जो टैक्स कैलकुलेट होगा, टैक्स कैलकुलेट होने के बाद अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम आती है तो उसको 12,500 की छूट मिलेगी, उससे गवर्नमेंट को टैक्स में 12,500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। आगे इसके पढ़ेंगे, द की फीचर्स ऑफ रिबेट ऑफ इनकम टैक्स आर अस अंडर। फर्स्ट पॉइंट है, रिबेट 87A इज अवेलेबल ओनली टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। जो है ये सेक्शन कहाँ पे लगेगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसी पे ये सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको ही छूट मिलेगी अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो। रिबेट 18(7)A इज नॉट अवेलेबल टू HUF, AOI, BOI। और जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और जो HUF, BOI या AOPI का मेंबर है, उस पे क्या है, इसको उस पर्सन को रिबेट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज अ सेलिंग ऑन द टोटल इनकम फॉर क्लेमिंग रिबेट US 87A। द टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन इंक्लूडिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर should not exceed 5 lakh. If the total income exceeds 5 lakh, there is no rebate as 87 will be admissible. जिसकी इनकम जो है 12 लाख से अगर ज़्यादा होगी तो उसको वो रिबेट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, द टोटल रिबेट इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 12,500। मतलब कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है रिबेट देने की वो 12,500 की होती है।
दिस रिबेट इज अवेलेबल ऑन द टैक्स computed before charging of health and education charge which is 4% as present. जो रिबेट के बाद क्या है उस पे जो टोटल इनकम है उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4% का लगेगा। आगे है रिबेट ऑफ सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज किस पे लगता है? सरचार्ज उस पे लगता है जिसकी इनकम 50 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसकी इनकम टोटल इनकम पे कितना मतलब सरचार्ज लगेगा, ये डिसाइड किया गया इस चार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स US 111A 112 एंड 112A। अब इसमें क्या है, जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो उस पर कितना टैक्स रेट सरचार्ज लगेगा। इनमें क्या है, अगर जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम है उस पर कितना सरचार्ज लगेगा, 15% का। अगर थर्ड पॉइंट है, अगर किसी की इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम है उस पर 25% का सरचार्ज लगेगा। और अगर फोर्थ पॉइंट है वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 11A 112 एंड 112A, जिसकी इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर कितना सरचार्ज लगेगा, 37%। फिफ्थ पॉइंट है वेयर टोटल इनकम 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड अंडर एंड अबव, अगर किसी की इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर कितना सरचार्ज लगेगा, 15% का। और उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज सरचार्ज के ऐड कर टोटल इनकम पे सरचार्ज ऐड करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4% का इनकम टैक्स पे जो है किसी भी इंडिविजुअल। आगे इन जो कॉमर्स की ये जो नीचे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सब की वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल लर्न एजुकेशन पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर वाइज वीडियोस को देख सकते हैं।